नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का पहला चैप्टर, अब दूसरा पन्ना पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर के कहने का मतलब है इसमें पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, अलीगढ़ आंदोलन, है ना, देवानंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ जो ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को जूम करके देखिएगा ताकि आप बुक का पेज भी पढ़ सके, आप हमारे आवाज़ को सुन सकें और कमेंट सेक्शन में जो आपको आंसर आता है वो सब टाइप भी करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बताना है दोस्तों आप लोग को कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कौन किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था हेनरी विलियम डेरेजियो ने किया था दोस्तों। ठीक है, बताना है कि किसको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, यानी कि प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है आधुनिक भारत का। तो राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विलियम डेरेजी को बोला जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में आप देखे थे, तो वो है महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे का है रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन में बताना है आपको कि रामकृष्ण का बचपन का नाम क्या था। तो रामकृष्ण का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। और ये कहाँ के पुजारी थे, तो कलकत्ता में एक मंदिर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, इसका ये पुजारी थे। ठीक है, बताना है कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। जैसे स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में कौन सा जगह है जहां रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। तो कौन सा वो जगह है जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, तो वो था बेलूर मठ करके है, वहीं पे रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। और किसने किया था, रामकृष्ण। ऐसे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा या किसने किया था, तो ये हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस विवेकानंद ने किस समय शिकागो में, यानी कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कब, तो 11 सितंबर 1893 में। यानी डेट के साथ पूछता है दोस्तों, 11 सितंबर 1893 में। और कहाँ पे ये धर्म सम्मेलन किए थे, तो शिकागो, अमेरिका के शिकागो में। अब अगला क्वेश्चन है कि इस सम्मेलन में जाने से पहले, ठीक है, महाराजा खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर क्या रख लिया था। माने कि इस सम्मेलन में जाने से पहले अपना नाम क्या चेंज करके रख लिया था, रख लिए थे। तो और किनके सुझाव से था, तो महाराज खेतरी, यानी कि खेतरी का कोई महाराज था उस समय, राजा महाराजा रहता था, तो उसने तो नरेंद्र नाथ दत्त से क्या नाम अपना बदल लिए, तो नाम अपना बदल लिए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और आज भी स्वामी विवेकानंद के ही नाम से मशहूर हैं पूरे दुनिया में। इवन भारत में सबसे श्रेष्ठ युवा प्रशंसक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में कह सकते हैं, जाने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि वो बम्बई से कौन से जहाज से रवाना किए थे। तो वो जहाज का नाम था पेनिनसुलर जहाज। तो पेनिनसुलर जहाज से क्या हुए थे, वो रवाना किए थे। पेनिनसुलर जहाज से वो क्या हुए थे, रवाना हुए थे मुंबई से अमेरिका के लिए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि उन्होंने किस महिला के प्रयत्न से
मतलब सम्मेलन में प्रवेश लिए थे, यानी कि किसके प्रयास से सम्मेलन में भाग लिए थे। अमेरिका तो पहुंच गए थे, लेकिन सम्मेलन में किसके मतलब प्रयत्न से, किसके सहयोग से जो कहिए मतलब भाग लिए थे, तो वो हो जाएगा मिसेज हॉल। मिसेज हॉल के हॉल नामक एक महिला थी जिसके मतलब सहयोग से सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आयरिश महिला कौन था जिसने मतलब विवेकानंद का शिष्या बनी, यानी कि महिला यानी कि शिष्या, महिला और पुरुष यानी कि शिष्य, यानी कि आयरिश महिला का नाम क्या था जिसने विवेकानंद का क्या बने, शिष्या बनी, तो वो था मार्गरेट नोबेल। उसका नाम क्या था, मार्गरेट नोबेल। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों कि जिसे भारत में आगे चलकर किस नाम से जाना गया, यानी कि मार्गरेट नोबेल को किस नाम से मतलब इनको मतलब जाना गया, यानी कि इनका नाम मशहूर हुआ इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम मशहूर हुआ सिस्टर निवेदिता, यानी कि सिस्टर निवेदिता के नाम से ये मशहूर हुए इंडिया में। ठीक है, अगला बताना है कि अगला लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा, यानी कि स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी किसने कहा। ये क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी यानी कि यूथ मतलब सन्यासी किसने कहा, तो ये हो जाएगा मार्गरेट नोबेल, जिसका इंडिया में मशहूर हुए किस नाम से, सिस्टर निवेदिता ने मतलब कहा इनको कि आप योद्धा सन्यासी हैं। इनको कहा तो स्वामी विवेकानंद को। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। कुछ आपको जो लगता है कि इसको हम जानते हैं पहले से, तो आप आंसर टाइप भी करते रहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1875 में, और कहाँ हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, तो वो हुआ था न्यूयॉर्क में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किनके द्वारा किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो वो थे मैडम ब्लादिवस्की। ठीक है, और कर्नल ऑलकाट और मैडम ब्लादिवस्की। ठीक है, ये दोनों मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कहाँ पर इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यानी कि इसे मुख्यालय एक तरह से कह सकते हैं, कार्यालय खोला गया था 1882 ईस्वी में। तो अड्यार कहाँ पड़ता है, मद्रास में। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्यालय खोला गया था, मुख्यालय खोला गया था, ये मतलब कहाँ था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसमें लिखा हुआ है, तो वो अड्यार महाराष्ट्र में, मद्रास बोले तो चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस सोसाइटी का सदस्य मतलब कौन बने थे, तो कौन, और तो बहुत सारा सदस्य बने थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बने थे कौन, तो एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब सदस्य बने थे, यानी कि मेंबर बने थे। और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष भी बने। तो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कौन बने, तो एनी बेसेंट। आपको मुख्य रूप से 3 नाम याद रखना है, मैडम ब्लादिवस्की, कर्नल ऑलकॉट और एनी बेसेंट। मैडम ब्लादिवस्की और कर्नल ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था, ठीक है, मतलब किए थे, और एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष भी रहे थे और इनका मतलब मेंबर बने थे 1888 ईस्वी में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, तो वो किसने किया, तो एनी बेसेंट ने बनारस में क्या किए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, जो आजकल मतलब BHU के नाम से प्रसिद्ध है, BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताना है कि आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से इसका नाम मतलब हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। चलिए तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आपको पॉइंट लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों
अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व कौन किए थे? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने क्या किया था? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे चल के यूनिवर्सिटी भी बनता है ये। चलिए, तो अगला बताना है कि उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म किया, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कौन से प्रथा को ख़त्म किया? तो पीरी मुरादी प्रथा को क्या किया? को वो ख़त्म किया, ख़त्म करने की वकालत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैयद अहमद खान ने मतलब किस नाम से मतलब पत्रिका द्वारा अपने विचार को फैलाया, प्रसार किया? तो वो पत्रिका का नाम क्या है? तहजीब उल अखलक। तहजीब उल अखलक, तहजीब उल अखलक एक पत्रिका था सर सैयद अहमद खान द्वारा, जिनके द्वारा मतलब अपने विचार को मतलब फैलाएं। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक है, वो पश्चिमी शिक्षा के क्या थे? वो समर्थक थे सर सैयद अहमद खान। यानी कि पश्चिमी शिक्षा बोले तो यानी कि ब्रिटेन वगैरह जो राज किया इंडिया पर, और जो उन लोग का एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा था, उसका ये समर्थन करते थे, समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यानी कि सर सैयद अहमद खान ने किस चीज़ का स्थापना की? किस चीज़ का स्थापना की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में। 1875 में किया अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किया दोस्तों। तो मुस्लिम जो अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज का स्थापना किया, जो आगे चलकर क्या नाम से मतलब जाना गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये इसका स्थापना हुआ था। तो 1920 में क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम पड़ गया। इसमें मुख्य रूप से अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? थियोसॉफिकल बोले, अलीगढ़ मतलब आंदोलन का संबंध किससे है? तो सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां का संबंध अलीगढ़ से है। और ये आप माइंड में रखिएगा, तो इससे आपको सारा कोरिलेट होते चल जाएगा कि स्थापना कौन किया। ठीक है। फिर से ये कौन से पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे कि नहीं थे, इनका पत्रिका कौन था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडिया मतलब एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने किया, ये सब उन्हीं से रिलेटेड है। तो आप एक नाम याद रखिए और धीरे धीरे आपको माइंड में इस तरह का फिगर बनते जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है देवानंद आंदोलन। देवानंद आंदोलन पढ़ना है। तो देवानंद आंदोलन का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो देवानंद आंदोलन का स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा किया गया और मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा किया गया। ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवानंद नामक स्थान में किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है? देवानंद आंदोलन से। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला था? तो सहारनपुर जिला। स्थान कौन था दोस्तों? तो देवानंद नामक स्थान था। देवानंद नामक स्थान पर ये आंदोलन हुआ, इसी के वजह से इसका नाम शायद देवानंद आंदोलन कहा गया। ठीक है। अगला है कि इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि ये जो आंदोलन हुआ तो इसका प्रमुख उद्देश्य था वो मतलब क्या था? तो कुरान एवं हदीस के शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी करना। यानी कि कुरान वगैरह या फिर हदीस के मतलब क्या करना? मुसलमानों में शिक्षा का मतलब प्रसार करना, फैलाना, और साथ ही साथ जो विदेशी आक्रमण थे, जो यूरोपियन लोग जो थे, उनका फिर विरोध भी करना, मतलब बगावत करना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का संबंध किससे है? तो अहमदिया आंदोलन का संबंध है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने ही मतलब इसका स्थापना किया था अहमदिया आंदोलन का 1849 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि इस आंदोलन की शुरुआत
गुरुदासपुर जिले के कदियान नामक स्थान से हुआ। यानी कि इस आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, तो गुरुदासपुर जिले के कदियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अहमदिया आंदोलन में 2 पॉइंट है दोस्तों कि इसका स्थापना कौन किया था, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और अहमदिया आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो कादियानी आंदोलन से। किस अहमदिया आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो कादियानी आंदोलन से। और इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था गुरुदासपुर जिले से। बस यही पॉइंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मतलब कुछ इससे सीखें। आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो हम क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं, या फिर आपको पहले से याद है तो नहीं है कि नहीं। उससे क्या होता है कि आप टाइप करते हैं तो आप लिखते हैं तो याद हो जाता है। चलिए, तो आपको अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगला चैप्टर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, लॉर्ड कैनिंग, ये सब शारदा एक्ट पढ़ेंगे, दास प्रथा पर प्रतिबंध, नर बलि प्रतिबंध, ये सब के बारे में अगले मतलब वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।